hand this, Karan. I can't handle this. No. जी मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था। ये बताने वाला था? अपनी माँ को ये बताने वाला था ये? रानो, तूने मुझसे बात छुपा के रखी? रानो, बीजी ने कुछ पूछा है ना? जवाब तो दे। कि ये क्या जवाब है? हम लोग इतने दिनों से घर में जो देख रहे थे, आज समझ में आ गया। बीजी मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसमें करण का कोई भी कसूर नहीं है। बीजी को शारण को पहले से हाँ, कसूर तो मेरा है, जो मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। तो तुझे प्रूफ दे दे, मेरे मरने के बाद। बीजी प्लीज, मैंने शारण को यहाँ आकर रहने के लिए कहा था। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। शारण और करण शादी करें। करण शारण को पिछले 3 साल से जानते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी भी करने वाले थे, लेकिन रानो, तूने ये बात मुझसे छुपाए रखी? क्यों? क्यों तूने ये बात मुझसे छुपाए रखी? क्यों तूने मुझे नहीं बताया? बोलो रानो, जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देती तू? बता मुझे, तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाए रखी? क्यों छुपाए रखी तूने ये बात मुझसे? क्यों छुपाए रखी? क्यों? तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा मैंने जर्नल में। इट्स रियली नाइस। इनफैक्ट डिपार्टमेंट में सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। आई वाज सो हैप्पी अमन। रिचा, आजकल तुम अपनी हर खुशी मुझसे क्यों जोड़ने लगी हो? मैं तो अपने आप को तुमसे जुड़ता महसूस कर रही हूँ अमन। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है और तुम्हें भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम ही तो कह रहे थे वो दिन कि कोई अकेला नहीं रह सकता। वो दिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। लेकिन मैं तो अपने बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी जिंदगी माया के होने से भी भरी थी, माया के ना होने से भी भरी है। इसमें कभी भी किसी के लिए जगह नहीं बन सकती रिचा। और मेरी जिंदगी को जो तुमने भर रखा है, वो जो दुनिया के लिए सच है अमन, वो तुम्हारे लिए भी सच है। अकेला कोई नहीं रहना चाहता, और माया के चले जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो गए हो। ऐसे में तन्हाई को छोड़कर किसी का प्यार अपनाकर जीना कोई गुनाह तो नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? अमन, Aman, I think I'm in love with you. Hi, Karan. Karan, ये टिकट्स हैं, बीजी और ताजी। ट्रैवल एजेंट ने अभी भी भिजवाई। थैंक्स। क्या बात है? Are you okay? पता नहीं। शारण के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। Just don't know what's happening with my life. एक भाई के लिए ये मुमकिन नहीं बाबूजी कि अपनी बहन को तकलीफ में देखता रहे और चुप बैठा रहे। और चुप बैठा भी रहा मैं काफी दिन। क्या मैं विशान को नहीं जानता? जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है तो इससे कैसे होगा? मैं इसे अपने साथ ले जाने आया। रंजीत,
मेरे जीते जी तुझे इतनी जिल्लत सहने की कोई जरूरत नहीं। कितना सहेगी तू और कब तक? तुझे पता है बात कहां तक पहुंच गई? रंजीत, आखिर बात क्या है? तुम आज ये अचानक। मुझे पता है, वो खुद मुझसे बताने आया था। क्या बताया था बेटे? पूछने आया था कि वो क्या करे। फौजी श्वेता प्रेग्नेंट है और वो बच्चा क्या था तू रंजीत? बाबूजी, मैं वही कह रहा हूं जो विशांत ने। शांत। जी बाबूजी कहने की जरूरत नहीं है। अरे ये बता, जो रंजीत तेरा वो सच है? बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पता नहीं किस जिद में आकर अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर डाली। प्रशांत अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। सिमरन की जिंदगी बर्बाद भी करनी है। काम 1 लाख में सुनना चाहता मैं तुझसे। अब एक पल में रुकेगा तू यहाँ? निकल जा। हक बन फैसला आज तक मेरी बहू थी, अब से बेटी बन के भाई से बजाने की इज्जत मत कर। यहाँ रहेगी तो कम से कम विशाल जैसे बेटे का पाप होने का कम तो न। मानती हूँ हमने आपका दिल दुखाया। एक बार हमें माफ कर दीजिए। लायक समझाई कहाँ है हम दोनों को कि हम माफ करें? समझ गई बीजी, माँ के जाने के बाद मैंने आपको माँ माना है। आपने तो संभाला है मुझे। कहाँ संभाल पाई तुझे? यहाँ तू जिस हालात में जिस तरह रह रही है, क्या मैंने तेरी माँ को यही वादा किया था कि इसकी बेटी को मेरी वजह से आपको अब वो सारे वक्त छीन गए हैं पुत्र। एक ही पल में सब कुछ सिखा दिया, सब दिखा दिया मुझे। आप प्लीज दीदी से कहिए ना कि जाने से पहले कम से कम एक बार मुझे खुल के डांटिए। जो कहना है, जो सुनाना है, सब सुना दे। कितने बजे निकलना? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। I'm sorry। ये क्यों सॉरी कह रही? मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। माँ, मैंने अपने बच्चे पे भरोसा किया। फिर एक बार आशीर्वाद करें ना भी दे, मैं ज्यादा दुख नहीं छिपाऊं। छोड़ के मत जाइए, मैं बहुत
तेरे बार आशीर्वाद लेंगे ना भी दे, मैं ज्यादा दिन नहीं जी रहा हूँ। बीजी के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करने दी मेरे माँ बाप ने मुझे। पलकों पे बिठा के रखा था देविका को जब तक वो जिंदा थे। मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं, उसे प्यार नहीं मिलता, उस घर में बरकत नहीं आती, सुख शांति नहीं आती उस घर में। क्या करता और मैं शिव, सिवाय इसके कि विशाल को घर से निकाल देंगे। हाँ, हमारे रहते हुए भी क्या कुछ नहीं सहना पड़ा सिमरन को। तो यही थी हमारे बीच जब रंजीत ने आके वो बात बताई। पता नहीं किस तरह उसे घर छोड़ के जाने से रोक पाया हूं मैं। कोई ना कोई गलती हमसे जरूर हुई है शिव, जो इतने दुख, इतनी तकलीफें। Karan, I'm sorry, Karan. मैं इसीलिए तुमसे कह रहा था कि तुम अपने लिए फिर से जॉब ढूंढ लो। सारा दिन घर में रहती हो तो शुरू तो किया है मैंने। आई होप कि दोबारा घर में ऐसा नहीं होगा। I did not like it, Sharon. मम्मा, 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 क्या हुआ चिराग? मम्मा वो आवाज आई थी। ओए, वो ना चिराग, मैं नींद में उठ के अचानक बाथरूम चली गई ना, तो हाथ लग गया इसलिए गिर गया। मम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। ओके मम्मा। तुम और शिव दोनों ही सब कुछ जानते हो। मैं माफी भी मांग चुका हूं, फिर तुम अब तक मुझसे नाराज क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मैं नाराज हूँ। सब कुछ जुबानी कहने का रिश्ता नहीं रहा। तुम्हारी आंखों को मैं तब भी पढ़ सकता था, आज भी पढ़ सकता हूं।
फिर तुम ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो शिशिर कि मैं गुजरे हुए वक्त में वापस लौटना नहीं चाहती? तुम्हारा कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है मालती। तुम पीछे मुड़कर क्यों देखना चाहोगे? तुम कोई मेरी तरह तन्हा तो नहीं, जिसे अकेले में सिर्फ यादें संभालती हैं। और अजीब बात यह है मालती कि यही यादें मेरी नींदें तोड़ती थीं और मुझे सुलाती भी रही हैं। कितनी बार तुम्हारा ख्याल आता रहा है। मन जानना चाहता कि तुम कहां हो, कैसे हो। और क्या करता? अब मैं सो पाऊंगा। जितनी उम्र बची है चैन से जी पाऊंगा। तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? एक से ही वादा नहीं निभा पाया, किसी और से क्या कहता और कैसे। लेकिन तुम्हारा एहसान है मुझ पर। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने शादी की, घर बसाया। मैंने तुम्हारी राह देखी थी शिशिर, बहुत राह देखी थी। सोचा तुम ना सही, तुम्हारी कोई खबर ही। फिर कुछ मत कहो मालती, मैं सब समझता हूं। हेलो राधिका। How are you? Congratulations. तुम्हारा रेस्टोरेंट इंडियन कम्युनिटी में काफी पॉपुलर हो रहा है। I'm really happy for you. After all, इतने वक्त के बाद तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ। तो इस वक्त तक तो लोगों के ताने, सिंपैथी, टॉन्ट्स। Am I correct? आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना समीरा दीदी? I'm sorry but I can't help. You know Radhika, you changed a lot. जिस राधिका को अमित ने घर से निकाला था और जो राधिका मेरे सामने खड़ी है, दोनों में काफी फर्क है। You know, you're sounding a lot confident. And that's a good thing. Let me correct you here. अमित ने मुझे घर से नहीं निकाला था, मैंने उस घर को अपनी मर्जी से छोड़ा था। Of course. How could I forget? But you know, sooner or later, तुम्हें वो घर छोड़ना ही पड़ता। You know, frankly speaking, तुम मेरी फैमिली और खासतौर से मेरे भाई के लायक ही नहीं थी। This time you're absolutely right. मैं आपके घर के लायक थी नहीं और बनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं आपकी wickedness, आपकी shrewdness कभी अपना नहीं पाई और अपनाना चाहती भी नहीं। राधिका, हमेशा से लगता है कि समीरा दीदी बहुत ही विकेट है, shrewd है, थोड़ी सी पागल है, right? So don't mind if I ask you, pregnant हो ना? That's not your concern. Of course it is. उस दिन जब तुम्हें कोर्ट में देखा था, तुम पे हल्का सा शक था, लेकिन आज I'm so happy. अब मैं आज बन जाऊंगी। I'm sure अमित भी बहुत खुश होगा। But of course, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि इस बच्चे की वजह से अमित तुम्हें वापस घर में ले गया। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आपके घर में वापस लौट के आना भी नहीं चाहती। खुश तो तुम हो, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि अमित तुम्हें ये बच्चे को रखने देगा। आफ्टर ऑल ये अमित का बच्चा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस बच्चे पर तुम्हारा इन्फ्लुएंस पड़े। कम से कम मेरे रहते तो हरगिज नहीं। Did you hear that? No, I did not hear that.
ऐसे नहीं सोचते बेटा। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ मामा, ऐसा उन्होंने कहा है, समीरा दीदी ने मुझसे कहा है। कहने दो उसे बेटा, उन सब बातों का तुम अपने आप पे असर मत होने दो। वो बात उसने इसलिए कही ताकि तुम्हें तकलीफ हो, तुम घबरा जाओ। लेकिन मैं घबरा रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। मामा, I can't forget the expression in her eyes. You don't know समीरा दीदी, वो मेरे बच्चे को लेकर कहीं चली जाएंगी। बेटा तुम उनके घर पे नहीं हो, तुम हम लोगों के साथ हो, और हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उन लोगों से जितनी तकलीफ तुम्हें मिली थी मिल चुकी, अब वो दिन तुम्हारे पूरे हो गए बेटा। अब आने वाले दिन अच्छे दिन हैं। जब मैं अमित का घर छोड़ के पापा के साथ वापस आ गई थी, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी। लेकिन इस बच्चे के लिए मुझे जीना पड़ा। मामा, how can Samira didi take this child away? हाँ? नहीं, she can't take it away. आपको नहीं समझा, नहीं आप नहीं समझेंगी। मैं उस घर में नहीं हूँ। बेटा वो कभी भी आके इस बच्चे को नहीं बेटा, ये तुम्हारा बेटा है, इसे तुमसे कोई नहीं ले जा सकता। समीरा दीदी, बस हाँ, अमित उनके साइड पे। शिव हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। राधिका के पेन स्टार्ट हो गए। तुम उसके पास बैठो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मामा, Please wait here. हाय करण, आई वाज जस्ट चेकिंग, आज प्रेजेंटेशन है ना, तो देख लूं सब ठीक है या नहीं। I have a news for you, रानी। इसे सुनकर शायद तुम खुश हो गए। Really? मैं और शारन 16th को शादी कर रहे हैं। Congratulations. सचमुच बहुत खुश हुई ये न्यूज़ सुनकर। I'll come later. आओ ना आदित्य, प्लीज कंग्रेचुलेट करण। ये और शारन शादी कर रहे हैं 16th को। Congratulations, Karan. Thank you. हाँ, बताओ क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा काम था, बट उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेते। आप लोग बात कीजिए। मुबारक हो, आप परदादा बन गए हैं, राधिका को बेटा हुआ बेटा। मुबारक बहुत बहुत मुझे। बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। राधिका कैसी पूछा आपने? बिल्कुल ठीक है। अब वैसे वो बच्चे को कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। 7वां महीना था ना? हाँ बाबूजी, वो प्रीमेच्योर डिलीवरी है ना, इसलिए उन्हें फिक्र है। वैसे वो कह रहे हैं कि बच्चा और माँ दोनों एकदम ठीक है। लाख लाख शुक्र है रामदा, सब कुछ ठीक हो गया। राधिका भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है। अच्छा शिव, मैं ड्राइवर को लेकर एयरपोर्ट जाता हूँ, तेरी बीजी और ताजी को रिसीव करना। मैं जाता हूँ ना बाबूजी। ना बेटे, तुम यहाँ रुक, तेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। आरती अकेली है और फिर कुछ देर बाद राधिका से मिलने देंगे तुझे। मैं रिसीव करके तुझे फोन करूंगा।
कितना छोटा है, so small. सुन इसकी बात, इसे बता, जब ये पैदा हुई थी और नर्स ने इसे तेरी गोद में दिया था तो मेरे पोते से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी तू। यकीन नहीं होता मेरा बेटा है। तुमने तो इसे जन्म दिया ही है, ये तुम्हारा भी नया जन्म है बेटे। बाबूजी कहाँ हैं? बेटा बाबूजी बीजी और ताईजी के लेने एयरपोर्ट गए हैं, लेकिन तेरी खबर सुनकर गए हैं। बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बेटा ये जरा मेरे पोते से कह देना कि अभी डॉक्टर ने उसे गोद में लेने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहेंगे ना, मैं उसे गोद में लिए सारा दिन घूमूंगा, सारा दिन घूमूंगा। को लेकर घुमा करती थी ना। क्या कह रही है देविका? सिंह साहब, देविका बिल्कुल सही कह रही है। जिस बच्ची को अपने करण की बहू बना के भेजा था ना, उस बेचारे को तो करण ने अपनी बीवी समझा ही नहीं। अपने करण के साथ शारन नाम की लड़की रहती है। हमारी रानी तो बस मेहमान की तरह। सिंह साहब, शुरू में तो हमें जताने के लिए ना, वो दोनों को दोनों आपस में ऐसा दिखाते रहे कि बड़ा प्यार है, दोनों बड़े खुश हैं। लेकिन ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। हमें पता चल गया, और ये भी पता चला कि राणो को तो पहले से ही पता था कि शरण और करण साथ साथ ही रहते हैं, शुरू से साथ रहते हैं। राणो को समझाया, तो चल हमारे साथ वापस चल। उसने कह दिया मुझे वापस नहीं जाना। ये नाराज भी हुई, मैंने भी समझाया। मैंने कहा देख राणो, अगर तेरी माँ आशा जिंदा होती तो हमसे तो बात छुपाती, अपनी माँ से तो बात छुपाती, तो तूने हमें क्यों पराया समझा? पर भी यकीन नहीं आता कि ये सब होता रहा। ऐसा सद्दा मुझे भी लगा था सिंह साहब, इसलिए मैं वहाँ एक दिन भी न रुक पाई। क्या क्या सोच के गए थे और क्या क्या देख के आए। और सबसे ज्यादा चिंता मुझे इसकी हुई थी, हवाई जहाज में मुझे यही डर लग रहा था कि उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी तबीयत तो राधिका की खबर सुनकर ठीक हुई है, वरना मेरे बेटे ने तो कर देगा। अपने आप को क्यों तकलीफ दिए जा रही है? कुछ हासिल होने वाला है? नहीं तो मुझे ये बताओ कि समीरा मिली कहाँ थी राधिका से? पता नहीं, दिन में उसे कहीं मिली थी। कमाल है मालती, तुमने मुझे बताया तक नहीं। कब बताती? अभी कुछ घंटों पहले ही तो वो मेरे पास घबराई हुई आई थी और कह रही थी कि मम्मा समीरा दीदी मेरा बच्चा छीन लेगी, ऐसा कहा उसने। अब कहा है तो कहने दो। यही बात मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बहुत समझाया कि हम लोगों के रहते हुए उसे डरने की कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची बहुत घबराई हुई थी। मेरे ख्याल से इसी स्ट्रेस की वजह से ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। बात हद से आगे जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा शराफत दिखाई अब तक। लेकिन अब मुझे अमित से बात करनी होगी। राधिका की बात से मैं भी बहुत घबराई हुई हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है मालती। घबराए वो जो गलत है, झूठे हैं, हम क्यों घबराएं? तुम फिक्र मत करो, तुम बस राधिका का ख्याल रखो। मैं बाबूजी से बात करूंगा इस बारे में। मेरी नहीं तो बाबूजी की समझ पर तो भरोसा है सब लोगों का। उनकी समझदारी ने तो इस घर को संभाल रखा है, वरना परेशानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं जानता ये करण अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है, क्यों कर रहा है ये सब?
I don't know. अरे सिर्फ अपनी कसरत इतना दुखना होता है। मुझे रानो एक बार बताती तो सही। देवी को वो बता भी देती तो फिर क्या कर लेती? भाई बच्चों को अपनी मुश्किल सुलझाने तो खुद ही है ना। अब विशांत ने जो किया उसके बारे में हम कुछ कर पाए? सब कुछ मेरा ये सिंह साहब, हमने ही हमारे बच्चों को सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क ही नहीं सिखाया। सिखाया तो था देवी, लेकिन बच्चे अपने सही गलत का मतलब बदल लेते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिमरन, पुत्र, मैं माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर जी सकती। प्लीज ऐसी बात मत करिए प्लीज। और वैसे भी मैंने अपने आप को विशांत के दुख से कब से अलग कर दिया था। ये जो कुछ भी विशांत ने किया है मुझे कोई धक्का नहीं पहुंचा बीजी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा एक नहीं। क्या राधिका ये सब जानती है? नहीं बेटी, उसी दिन सब कुछ हुआ। बताओ बच्चा भी कितनी मुसीबत के वक्त में हुआ है। पता नहीं मेरा मन क्यों बार बार कह रहा है कि बच्चा इस घर में ना कुछ संवार नहीं आया है। मालती, मेरी पोती खुश तो है ना? जी बेटी, बहुत। Jennifer! She's taken my son. Jennifer! Jennifer! Jennifer, where's my baby? Calm down. Where's my baby? In the nursery. I want to see my baby now. She's taken my baby away. Calm down, Mrs. Singh. Your baby's in the nursery, doing fine. I want to see my baby. I want to see my baby now. Please get the stretcher, Jennifer. Where's my son? Calm down, he'll be She's okay. taken my son away. No, Jennifer's gonna get the baby. She's taken my son away. Baby's in the nursery, safe, doing fine. तूने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी मुझे। मुबारक हो शिव, और मालती को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट करना। हाँ जरूर करूंगा। मालती तो बहुत खुश होगी ना? हाँ बहुत खुश है, पर थोड़ी सी फिक्र भी है उसे। वो प्रीमेच्योर डिलीवरी है ना, 7वें महीने में हुआ बच्चा। And I'm sure your daughter and grandson must be fine. हाँ हाँ दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सन-इन-लॉ तो यूएस में है, तू बता रहा था। इन दिनों तो यही होगा। अरे वो तो किस्सा ही दूसरा है, फिर कभी बताऊंगा तुझे। तू बता कैसे याद किया तूने? मैं तुम दोनों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा था। I mean, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो तब। तुझे और मालती को। आज तो तू घर की खुशी एंजॉय कर शिव। हाँ ठीक है, मैं मालती से बात करके फोन करूंगा तुझे। शिव साथ में रोटी खाए मुद्दत हो गई। हाँ मैं फोन करूंगा तुझे। अपनी दवाइयां टाइम से ले रहा है कि नहीं? और अपनी सेहत के साथ बहादुरी मत करना। तू वाकई बुजुर्ग हो गया है शिव, नाना बन गया भाई। हाँ सो तो है। Anyway, take care शिव, I wish you all the very best. Yeah? Okay, bye. बाय। बीजी ताई जी इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर राधिका के पास जाना है। और आप है कि कह तो दिया होता ना कि बाद में फोन करूंगा। मालती शिशिर डिनर पर इनवाइट करना चाह रहा था हम दोनों को। फिलहाल मैं नहीं जा रही किसी भी डिनर पर। जल्दी चलिए, बहुत देर हो रही। जल्दी आइए। हाँ दीदी, राधिका से मैंने आज तक कितनी बार बात की और उसने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि वो मेरा बच्चा। अमित, don't get so hassled. तुम्हारा बेटा हुआ, you're a father now. But I don't believe this कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। अमित, इन लोगों ने
उन लोगों ने ये बात हमसे जानबूझकर छुपाई है, जिससे कि उन्हें लगा होगा कि हमें न्यूज़ नहीं पता चलेगी तो ठीक है, बच्चे पर हमारा हक भी खत्म हो जाएगा। How dare they do that? How dare? Exactly. तुम्हें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में है और वहाँ जाओगे तो उन लोगों से कह देना कि बात छुपाने से बच्चे पर हमारा हक नहीं खत्म हो जाता। दीदी, I'll talk to you later. I'll talk to you later. हमें तुमको बताना, हाँ, बच्चे पर सबसे पहला हक हमारा है। ये तुम्हें भी मान लाओ, हाँ। बस आदित्य, काम का सारा सामान तो निकाल ही लिया है, बाकी का थोड़ा बहुत एक एक करके निकाल लूंगी। थोड़ा बहुत भी काम, सब काम तो तुमने करवा ही दिया है। थैंक्स करना बहुत फॉर्मल लगता है, लेकिन अरे फॉर्मल लगी रहे तो क्या क्यों रही हो? आई होप तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम ना है। I mean, शुरू में अकेले रहना शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अकेलेपन से कहाँ घबराती हूँ आदित्य। इनफैक्ट अब तो अच्छा लगने लगा है। मेरी जिंदगी में कितनी बार आया ये अकेलापन, और हर बार मैंने अपने बारे में कुछ नया ही डिस्कवर किया है। जब पापा अचानक नहीं रहे तो एक अलग तरह का अकेलापन था। सबसे अलग रह के अपने आप को संभाला ताकि माँ को संभाल सकूं। माँ के साथ एक स्पेशल सा रिलेशनशिप बन गया था इस दौर में। फिर जब माँ नहीं रही तो मैंने ये जाना कि कैसे करण की फैमिली मेरे इतने करीब आ गई, और जब करण के साथ यहाँ आई तो कहने भर का साथ था। I know, and I must say, you've been very strong and very brave. इतनी भी बहादुर नहीं, बस आज को आज में लेना सीख गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ फ्यूचर के लिए, अगर कल को तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो तुम किसी के साथ शेयर करना चाहोगी, तो मुझे एक अच्छा दोस्त समझना। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सुलझाने की कोशिश जरूर करूंगा। That's very nice of you. Thanks. You know, रानी, मेरा ये मानना है कि दोस्ती वही होती है जहां दो लोग बात करें तो इसलिए नहीं कि कोई किसी तरह की मजबूरी हो। इनफैक्ट अगर कभी बात नहीं भी किया जाए तो you know what I mean. That's true, आदित्य। मैं भी यही मानती हूँ। बहुत सुकून महसूस करती हूँ कि मेरा करण के साथ रिश्ता वैसा है। राधिका, बेटा थोड़ा सा और ले लो, जरा सा। ये ना गुड गर्ल वाली बात है। बेटा तेरे सारे अपने तेरे पास हैं, फिर डरने की क्या जरूरत है। और तुझे पता है, आते हुए हम तेरे पुत्र को भी मिलते हुए आए हैं। हाँ बेटा, अभी शिवराज जाकर डॉक्टर से बात करेगा, फिर हम तुझे घर ले चलेंगे। मैं भी डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। राधिका, एक बात का ध्यान रख पुत्र, सुबह उठ के ना रब का नाम लेना चाहिए, रात को सोते हुए भी रब का नाम लेना चाहिए। फिर देखना मजाल है कोई बुला तेरे पास फटक भी जाए। अब आप लोग आ गए हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। ले, हमारी बच्ची तो पहले भी नहीं डरती थी, और वैसे भी तू तो इस घर में सबसे बहादुर बच्ची है, नहीं मानती? ठीक। मैं भी कैसी हूँ, आप लोगों को आके ही परेशान कर दिया। मुझे तक नहीं आपकी ट्रिप कैसी रही। बहुत अच्छी थी पुत्र, बहुत अच्छी थी नहीं? मेरे करण चाचू चाची का ख्याल तो रखते ही होंगे। बहुत ख्याल रखते थे पुत्र। अब देख, जो तेरी माँ तुझे खिला पिला रही है ना, वो ठीक से खा, ठीक से आराम कर। आराम की बहुत जरूरत है। न्यूयॉर्क जाके रानी तो हम सबको भूल ही गई। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो सबको याद करती है। चल थोड़ा और खाओ। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल, मैं, 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 मैं,
मैं एक बार राधिका से मिलना चाहता हूँ। अब और कुछ दिन मिलना है तुम्हारा और मेरी बेटी का, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। वो हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने राधिका को अपने घर से रुखसत किया था। कल उन दिनों हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे और पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी बातों से राधिका का बहुत दिल दुखाया, इसलिए आज मैं उससे मिलकर माफी मांगता हूँ। हाँ, एक माफीनामा उस दिन कोर्ट में पढ़कर सुनाया तुम्हारे वकील ने बेटी को। बिलीव मी अंकल, वो सब मैं नहीं कहना चाहता था। मैं लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो सब कहे बगैर, इसके बगैर डाइवोर्स नहीं मिलेगा। सॉरी, तुमने जो कहना था कह चुके। अब भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स पे मिल जाएगा, तुम जा सकते हो। प्लीज अंकल देखिए, मैं एक बार राधिका और अपने बच्चे से इजाजत नहीं दूंगा। अंकल, दिस इज नॉट फेयर। अमित,